आज का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्टोस्टेरोन के बारे में। यह टेस्ट होता क्या है, एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आज की। तो वीडियो को स्किप मत करना, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्तों, यह एक सेक्स हार्मोन्स होता है और यह मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का हमारे शरीर के अंदर पाए जाने का मतलब होता क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्तों, यह पॉवर्टी और फर्टिलिटी ये दोनों के लिए आवश्यकता होती है हमारे शरीर के अंदर। और यह बनता कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं, जो मेल होते हैं यह मेल के अंदर टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस यानी कि जो मेल के अंडाशय होते हैं ये वहां पर बनता है, यानी कि मेल के अंदर ये टेस्टिस में बनता है और फीमेल के अंदर ये ओवेरियन में बनता है। तो ये वहां पे टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन्स होता है, यह बनता है। लेकिन डॉक्टर ये कब हमें रिकमेंड करता है या कब हमें टेस्ट कराना चाहिए, ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है हमारे बॉडी के अंदर जो ये डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करा कर देख लो। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ये मेल के लिए मैं बता दूं कि मेल में अगर अर्ली या डिले अगर पॉवर्टी हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप ये टेस्ट करा लो। अगर इनफर्टिलिटी हो रहा है तो उस कंडीशन में कराना पड़ता है। अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फ्यूजन हो तो उस कंडीशन में जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो कराना पड़ता है। या अगर मेल में अगर बॉडी के ऊपर अगर हेयर कम है, यानी कि बाल कम है या कम हो रहे हैं या कम हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में पता करने के लिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करा जाता है। लेकिन फीमेल के अंदर से कौन सी प्रॉब्लम होती है जहां पे डॉक्टर बोलता है कि आपको ये टेस्ट कराना ही पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर फीमेल के अंदर दोस्तों अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो उस कंडीशन में यह टेस्ट कराना पड़ता है। या अगर मासिक चक्र जो होता है अगर उसमें अनियमितता बार बार अगर हो रही है, डिले हो रहा है, तो उस कंडीशन में यह टेस्ट करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। या बॉडी के ऊपर अगर काफ़ी कम बाल हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर ये बोलता है कि आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक्चुअली में ये टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको ब्लड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी ब्लड सैंपल दे सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ये टेस्ट कराने के अगर 10 से 12 घंटे पहले अगर कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन, एंटीबायोटिक अगर आप लिए हो तो ये अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए कि हमने ये मेडिसिन यूज किया है, क्योंकि कुछ ऐसे मेडिसिन है जो इसके रिपोर्ट को प्रभावित कर सकती है। तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये टेस्ट आप करा रहे हो तो ये सारी सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तक इसके नॉर्मल रेंजेस की हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये एज वाइज आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो वैसे मैं बता दूं आपको कि एडल्ट पेशेंट में 249 से लेके 836 Ng पर डेसीलीटर तक होता है। लेकिन अलग अलग लैब में अगर आप कराते हो तो जो इसके डिफरेंस रेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बता दूं कौन से ऐसी स्थिति होती है जहां पे आप टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होगा वो आपको कम देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, यानी कि ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है वो कम हो सकता है। लिवर डिसीज की स्थिति में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। अगर टेस्टिस में अगर चोट लगा, यानी अंडाशय में अगर चोट लग रहा है, तो अमूमन नहीं हो सकता है कि अंडाशय में अगर चोट लगेगा तो वहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो बनना कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में इसका लेवल जो होता है वो कम देखने को मिल जाता है। अगर ब्रेन ट्यूमर किसी को अगर हुआ है तो उस स्थिति में भी जो इसके लेवल होते हैं वो कम होने के चांसेस बने रहते हैं। अगर किसी को जेनेटिक डिसीज है तो वहाँ पे भी आपको कम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जहाँ तक फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल होने के चांसेस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी को ओवेरियन डिसीज है तो वहाँ पे आपको जो फीमेल की स्थिति में देखोगे, ओवेरियन में अगर इन्फेक्शन है या ओवेरियन डिसीज है तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो अपने नॉर्मल लेवल से हाई हो जाता है। या अगर किसी को पीसीओडी अगर है तो उस कंडीशन में भी आप देखो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा वो हाई होने के चांसेस बने रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।